नमस्कार, मैं उदय आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रोमिनेंट क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लाया हूं जो कि अमेरिका के इतिहास में एक बहुत ही भयावह वाली घटना सिद्ध हुई थी। दोस्तों, अब तक जो था वो अमेरिका कभी भी आतंकवाद के बारे में नहीं सोचता था। इससे पहले जो विकासशील देश भारत जैसे जो देश थे वे ही अक्सर आतंकवाद को लेकर चिंतित रहते थे, परंतु इस घटना के बाद से अमेरिका जैसे देश और विकसित देशों को भी आतंकवाद को लेकर चिंतित करने पे मजबूर कर दिया। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं 11 सितंबर 2001 की। फ्रेंड, ये जो घटना है ये अमेरिका के इतिहास में बड़ा ही काला दिन माना जाता है। यह दिन बहुत ही बुरा था। दोस्तों, ये जो घटना है वो 11 सितंबर 2001 की है। इसके अंतर्गत 19 अपहरणकर्ताओं ने यानी कि 19 अपहरणकर्ताओं ने 4 अमेरिकी व्यावसायिक विमानों पर कब्जा कर लिया। यानी कि 4 अमेरिकी व्यावसायिक विमानों पर कब्जा कर लिया उड़ान भरने के चंद मिनटों बाद ही। दोस्तों, उनका टारगेट पहले से ही सेट था कि इन चारों विमानों को कहां कहां पर टकराना है। इसमें से जो 2 विमान थे वो WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के उत्तरी और दक्षिणी टावर से जा टकराया। जबकि अगर हम बात करें तीसरे विमान की, जो तीसरा विमान था वो वर्जीनिया के अल्टिगर्टन में स्थित पेंटागन से टकराया। अब दोस्तों, मैं आपको बता दूं ये पेंटागन क्या है। पेंटागन अमेरिकी रक्षा विभाग का एक मुख्यालय था जिनको आतंकवादियों ने अपना निशाना बनाया। जबकि अगर हम बात करें चौथे विमान की, तो जो चौथा विमान था वो अमेरिका में स्थित वॉशिंगटन DC में स्थित कांग्रेस की मुख्य इमारत से टकराना था। दोस्तों, ये कांग्रेस जो है ये अमेरिका की संसद का नाम है। अमेरिका की संसद का नाम है। दोस्तों, वो जो चौथा विमान था वो टकराना था कांग्रेस की मुख्य इमारत से, परंतु उसे न टकरा के वो पेंसिल्वेनिया के खेत में जा गिरा। और इसी हमले को 9/11 की घटना माना जाता है। दोस्तों, ये जो घटना थी बहुत ही दर्दनाक थी। इसमें लगभग 3000 व्यक्ति मारे गए थे अमेरिका के। इसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो इस घटना की जो तुलना 1814 और 1914 की घटना से की गई। 1814 में ब्रिटेन ने वॉशिंगटन DC में आगजनी की थी। जबकि 1914 में जापानियों ने पर्ल हार्बर पर हमला कर दिया था। और यह जो घटना थी 11 सितंबर 2001 की, यह इन दोनों घटनाओं से भी बड़ी घटना थी। इसके जवाबी कार्रवाई में रिपब्लिकन पार्टी के जॉर्ज W. बुश राष्ट्रपति थे उस समय। उन्होंने क्या करा, उन्होंने आतंकवाद के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध के रूप में ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम को चलाया। दोस्तों, ये एंड्यूरिंग फ्रीडम क्या था? इसके अंतर्गत जितने भी आतंकवादी ठिकाने थे उनको ढूंढ कर हमला करना, उनको मारना ही अमेरिका का एक टारगेट बन गया। इन्हें अमेरिका ने जो मुख्य निशाना बनाया वो अपना अलकायदा और अफगानिस्तान के तालिबान शासन को बनाया। इसके अंतर्गत क्या हुआ दोस्तों, अमेरिकी सेना ने पूरे विश्व में गिरफ्तारी शुरू कर दी और जिन्हें गिरफ्तार किया जाता था उन लोगों के बारे में उनकी सरकारों की भी जानकारी नहीं दी जाती थी। दोस्तों, आई होप आपको 11 सितंबर 2001 की घटना समझ आई होगी।